कि अगर आप उनको दंड नहीं देंगे, कठोर दंड नहीं देंगे, तो फिर कोई इसी तरह तलवार लेके आया किसी गर्दन उड़ा देगा, कोई और अनुराग मारा जाएगा। और माँ के सामने उस बेटे का कत्ल किया गया जिसको पाल करके इतना बड़ा की है, वो कैसे जिंदा है। मैं तो बस ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ उनको शक्ति दें और शक्ति दें माता। में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली है, पहले सोच लीजिए। इस उम्र में ऐसी घटना नहीं अभी तक हमने ऐसा इतिहास में पहली बार ऐसा गर्दन महाभारत में अभी रिटायर होके आए हैं और 1.5 करोड़ रुपया और पैसे के बल पर के शासन को खरीदा जा रहा है, प्रशासन को खरीद लिए हैं, पैसे के बल पे खरीदा गया है। इसकी वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही, चूंकि गरीब परिवार की कहाँ सुनवाई होती है। इस वक्त में जौनपुर के अनुराग यादव को जिस तरीके से उसका निर्मम हत्या की गई है और तलवार से उसके सर को अलग किया गया है, मैं उनके घर पे हूं और देख सकते हैं उनके घर तमाम नेता, तमाम लोग, उनके रिश्तेदार और गांव समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग अनुराग के घर आके उनके माता पिता को सांत्वना धरा रहे हैं और ये ढांढस बता रहे हैं कि मैं हूँ आपके साथ। अनुराग तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। उस न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से मामले को देख रहे हैं आप, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही निर्मम हत्या की गई है और ऐसा सुना ही नहीं होगा कि मतलब ऐसा ये जघन्य अपराध, इसको कैसा अपराध कहा जाए। आप जान लीजिए कि बहुत ही एकदम निर्दयी, जैसे कि अपराधी होते हैं, ऐसे प्रवृत्ति के लोग अगर इस समाज में जन्म ले रहे हैं, वो भी जनपद जौनपुर में। सोच लीजिए कि एक आदमी, बच्चा हमारा जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी, 16 साल का बच्चा ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर आएगा और तमाम ऐसे मेडल लेकर आया था प्रदेश में, अपने आप को एक हम लोगों का गौरव बढ़ा रहा था, जनपद का नाम रोशन कर रहा था। ऐसे बच्चे को बहुत ही आसानी से उसने धारदार तलवार से उसकी गला रेत करके निर्मम हत्या कर दी गई। ये जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधियों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि जान लीजिए उसकी रूह भी कांप जाए और आने वाले समय में ऐसा कोई अपराधी पैदा ना हो। बताया जा रहा है कि एक तलवार नहीं लेकर आए थे, 2 तलवार नहीं लेकर आए थे, लगभग 5 से 7 तलवार ये लोग लेकर आए थे। और पहले तो उस बालक को, उस अनुराग को लाठी से वार किया गया और भागने की कोशिश किया, उसको घेर कर उसके बाद तलवार से उसको सर को धड़ से अलग कर दिया गया। तो बताइए, एक कहाँ मानवता बचा है? मानवता खत्म हो गई, अब तो मानवता रही नहीं गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके साथ सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कठोर दंड दिया जाए। और बुलडोजर बाबा कहता हूँ कि जो बुलडोजर बाबा हमारे हैं, आज पूरे फेमस हैं बुलडोजर बाबा के नाम पे, उनका बुलडोजर कहाँ गया? वो बुलडोजर तो मंगवाइए। कहते हैं ना कि अपराधियों का मैं घर गिरा दूंगा, उजाड़ दूंगा, अभी तक तो 4 दिन बीत गए। घर तो बताया जा रहा है कि वो जीएस के जमीन में बना हुआ है, जो भी कब्जा किया हुआ सब गांव समाज की जमीन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एकदम ग्राम समाज की ही जमीन में उसका मकान बना हुआ है और ग्राम समाज की संपत्ति को लेकर के ही विवाद उत्पन्न हुआ है। लेखपाल को मंगा दे। लेखपाल अगर कहा जाए तो लेखपाल जो था यहाँ के, वो घोर लापरवाही किया है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं ऊपर भगवान से प्रार्थना करूंगा मृतक आत्मा अनुराग की शांति के लिए और उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक होनहार खिलाड़ी रहा है और हम खेल से जुड़े हुए विजय प्रताप सिंह नाम है मेरा, और सचिव भी हूं जिला वॉलीबॉल संघ का और उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ का मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमारा ये कहना है कि आज सिर्फ एक अनुराग की हत्या नहीं हुई है, उसके साथ साथ उसके 5 बहनों की हत्या हुई, उसके माँ बाप की हत्या हुई। और एक तरह से देखा जाए तो जो उसका टैलेंट था, वो टैलेंट आगे चल करके वो नेशनल खिलाड़ी होता, वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होता, पता नहीं कितना कप ला के देता, हमारे गांव को कितना गौरवान्वित करता, इस गांव को, इस शहर को गौरवान्वित करता, प्रदेश का, इस जिले को गौरवान्वित करता, इस प्रदेश को गौरवान्वित करता। वो ऐसे बच्चे की हत्या और नृशंस हत्या हुई जो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बताया जा रहा है कहीं वो ट्रेनिंग तो नहीं लिया था, ऐसा मतलब एक ही बार वार किया और अलग हो गया। ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है झारखंड के जंगलों में रहता था और इसकी टीम बहुत बड़ी है, नक्सलियों से इसका कनेक्शन है। ये कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? अब देखिए, इसमें हम लोगों को इतनी इसकी जानकारी नहीं, कहाँ से उनका क्या संबंध है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ
कि एक घर में अगर असलहे रखे जा रहे हों, तलवार रखे जा रहे हैं, 8-10 तलवार है, बताया जा रहा है बम वगैरह भी रखे हैं, बात सही है? अभी अब हम लोगों को इसको नहीं था? हैंड ग्रेनेड है शायद। मतलब ऐसे सामान्य घर में एक पुलिस और एक दरोगा के घर में इस तरीके से हथियार रखे जा रहे हो, बहुत ही गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए कि कड़ा से कड़ा कदम उठाए। ये अच्छा में है, हाँ अच्छा में महल बना के रखा है, कुछ संपत्ति लूट के देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए, इनको तो नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। नाबूद कर देना। इस समय बच्चे का जो माँ बाप और बाप देख रहे हैं, मतलब कहा जाए तो उनकी होश नहीं है, उनकी होश हो जा रहे हैं। हाँ, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे गांव का है, शहर का है, प्रदेश का है, कि अगर आप उनको दंड नहीं देंगे, कठोर दंड नहीं देंगे, तो फिर कोई इसी तरह तलवार लेके आए किसी गर्दन उड़ा देगा, कोई और अनुराग मारा जाएगा। आज 5 भाइयों का भाई मारा गया है, जिसका बेटा था उसके सामने उसका बेटा मारा गया, उसकी गर्दन उसके सीने में थी माँ के, सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो लगभग 20 मिनट से ज्यादा क्यों छटपटाया उसका शरीर, किसी उसका गर्दन आप काट देंगे सर, किसी गर्दन आप तुरंत काट देंगे तो बॉडी तड़फड़ाएगी ना, तुरंत थोड़ी वो प्राण निकल जाता है। और माँ के सामने उस बेटे का कत्ल किया गया, जिसको पाल करके इतना बड़ा की है, वो कैसे जिंदा है। मैं तो बस ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ उनको शक्ति दें और शक्ति दें माता जी। और उनको तो होशो हवास में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली है, पहले सोच लीजिए, कहा जाता है इस उम्र में ऐसी घटना नहीं अभी तक हमने ऐसा इतिहास में पहली बार इतिहास में ऐसा गर्दन महाभारत में देखा गया। देखा था। ऐसा कठोर सजा भी हो, इतिहास में पहला बार ऐसा सजा भी ऐसे लोगों को होना चाहिए जो किसी को मिला ना हो। ऐसी सजा मिलना चाहिए। हम सरकार से भी गुहार करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आपको हम संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि कठोर से कठोर इनको दंड दिया जाए और इनकी मृत्यु किया जाए, ताकि ये लगे और फिर गुंडा न पनपे, अपराधी न जन्म ले। सरकार से हम ये निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं योगी सरकार से कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप लोगों को भरोसा है सरकार पे, योगी सरकार पे बुलडोजर चल जाएगा, उसके घर को नस्तनाबूद कर दिया जाएगा, उसको फांसी की सजा दी जाएगी, क्या भरोसा है? उम्मीद है कि चलना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से बाबा जी कहते हैं तो उम्मीद तो यही है कि होना चाहिए। अब रही बात, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज किसी भी गांव में आप जाएंगे तो हर गांव में सरकारी संपत्ति है और हर गांव में किसी न किसी ने कब्जा किया है और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कई रूलिंग्स भी हैं उस पर जो है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। जो एक आदमी किसी तरह हिम्मत करके एप्लीकेशन देता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वो एक आदमी एप्लीकेशन देता है फला जगह कब्जा है, फला जगह कब्जा, लेकिन आप यहीं के रहने वाले हैं? साहब हम यहाँ 3 किलोमीटर दूर है। दूर आइए। आप कुछ जानते हैं कितनी बार इन्होंने एप्लीकेशन दिया, थाने पे दिया, कितने बार डीएम को दिया, इसके विषय में हम नहीं जानते हैं? लगभग 15 से 20 बार इन्होंने एप्लीकेशन दिया है चौकी थाने पे, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस लागू है, कोई भी अपराधी कोई भी ऐसा गतिविधि करता है तो मुझे सूचना दें। 176 से लेकर तमाम ऐसे टोल फ्री नंबर है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। फिर 15-20 बार एप्लीकेशन दिया गया और कई बार समझौता किया गया, फिर भी इसके घर में हथियार और इस तरीके से निर्मम हत्या, क्या कहेंगे? ये बहुत ही सघन अपराध है, बहुत ही गलत है। सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जैसे हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना है कि किसी की तलवार से एक बार में गला काट दिया गया, वैसे हम लोग ये सुने कि मतलब इस तरह का पहला कह लीजिए उसको सज़ा मिला, पहली से सज़ा मिली, इसके बाद फिर कोई सज़ा नहीं बने। मतलब मेरा कहने का मतलब जो अपराध किया है, अपराधी है, उसको ऐसी सजा मिले। कभी है कि वो आदमी अभी रिटायर होके आए हैं और 1.5 करोड़ रुपया और पैसे के बल पर के शासन को खरीदा जा रहा है, प्रशासन को खरीद लिए हैं, पैसे के बल पे खरीदा गया है। इसकी वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही, चूंकि गरीब परिवार की कहाँ सुनवाई होती है। आज वो तड़प रहा है बेचारा पूरा परिवार उसका, तो पैसे के बल पे देख रहे हैं आप 2-2 तल्ले की मकान जो है इसे घूम रहे, बड़ी पड़ी हुई है। और अब देख ले दीपावली के समय पे वहाँ वो झालर भी जल रहा है, सोच लीजिए। अभी हम लोग गए थे वहाँ देख करके आए हैं और बत्ती जल रही, सोच लीजिए किसी का दीपक बुझ गया और बत्ती जल रही है वहाँ पर। तो ऐसे अपराधी सोच लीजिए, इस संदेश को दीजिए ताकि ऐसा कोई फिर अपराधी पैदा न हो, और नहीं तो हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, किसी का भी
किसी का गोद सूना हो सकता है, किसी का भाई इस दुनिया से जा सकता है। तो देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे और जिस तरीके से अनुराग की निर्मम हत्या की गई, ये कहीं ना कहीं पूरे देश को दहला दिया। क्योंकि ये जो अनुराग था, एक माँ का बेटा नहीं था, वो भारत माँ का बेटा था। तो हर एक माँ का वो बेटा था। कहा जाए तो आज वो माँ का गोद तो सूना हुआ है, लेकिन पूरे भारत की माँ का गोद सूना हुआ है। क्योंकि आने वाले समय में वो पता नहीं कितने मेडल लाता और इस भारत देश का गौरव बढ़ाता, किस किस देश में इस भारत का झंडा लहराता। आज वो तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ढाढ़स बनाने के लिए उनके घर पे आए हैं। ये अपने भारत और उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, घोर लापरवाही लोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवालिया खड़े हो रहे हैं।